गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु साहिब की बख्शी फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उत्तम मध्यम नीच रख, गुरमुख नीचो नीच सदाए। पैरी पैर पा खाक होए, गुरमुख गुरसिख आप गवाए। पैरी पैर पा खाक होए, गुरमुख गुरसिख आप गवाए। इस तरह के प्यारे गुरसिखां दी उदाहरणां सानू इतिहास विचों बहुत सारियां मिल जांदियां ने, जिन्हां विचों बहुत ही प्यारे निम्रता दे पुंज भाई लद्दा जी ने। गुरु प्यारे हो, तुहाडे विचों कौन कौन भाई लद्दा जी बारे जानदा? ठीक है, अज असीं उन्हां दे अनमोल गुणां नाल भरपूर जीवन उत्ते एक झात मारीए। भाई गुरदास जी ने भी अपने बारे में उन्हां बारे जिक्र किया है कि लखू विच पटोलियां भाई लद्दा परोपकारी। भाई लद्दा जी बख्शिंद गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी के समय दे एक बहुत महान गुरसिख होए हैं। वो लाहौर दे वासी, वो अपने निम्रता, दयालता, प्रेमी अते परोपकारी सुभाव करके जाने जाते सन। इस करके संगत उन्हां दा बहुत ही ज्यादा सत्कार करदी सी। साध संगत जी, मैनूं ये दसो कि तुहाडे विचों कौन कौन साखी सुनना पसंद करदा? असीं सारे करदे हां ना। अज असीं भाई लद्दा जी दे जीवन नाल संबंधित एक बहुत ही प्यारी साखी गुरमत वीर जी तो सुनिए। शुरू करने तो पहला बेनती सी कि जदों कोई साखी दे विच कोई प्रश्न पूछा जाए तुसीं उत्तर देने लई हथ खड़ा कर सकते हो ते ध्यान नाल सुनना, अखीर विच टेस्ट भी होवेगा। आओ हम शुरू करिए। भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी बख्शिंद गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी के समय दे कीर्तनीय सन। उन्हां नूं संगत वालों बहुत ही ज्यादा मान ते सत्कार मिलता सी। भाई सत्ता जी की बेटी के आनंद काज का समा नेड़े आ गया सी ते उदों फिर भाई सत्ता जी को माया की लोड़ महसूस हुई। भाई सत्ता जी ने बख्शिंद गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को माया बारे पूछा कि गुरु साहिब साडी बेटी का आनंद कारज है, सानू माया की लोड़ है। ते बख्शिंद गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते तुसीं चिंता ना करो, तुसीं गुरु घर दे कीर्तनी हो। गुरु साहिब जानी जान सन। गुरु साहिब ने उन्होंने लोड़ींदी रकम बारे पूछा ते भाई सत्ता जी ने चतुराई दिखाते हुए कहा, गुरु महाराज तुसीं सानू एक दिन का चढ़ावा दे दिओ, साडा ओहदे नाल सर जाएगा। फिर अगले दिन जदों भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी कीर्तन कर रहे सी, उन्हां दा सारा ध्यान संगत दे हत्थां उत्ते सी। कोई दस सकता है संगत के हत्थों से क्यों सी? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने वेख रहे थे कि कितनी माया आ रही है। जिवें कि जो साडे माता पिता सानू लालच लाउंदे ने कि तुसीं इन्ना चिर सिमरन करो तो असीं तुहानूं आ लैके देवांगे, जां तुसीं गुरबाणी कंठ करो तो फिर तुहानूं आ लैके देवांगे। असीं साडा उस वेले सारा ध्यान सिमरन ते नहीं हुंदा, साडा उस वेले सारा ध्यान जिहड़ी सानूं चीज़ मिलनी हुंदी उहदे ते हुंदा। असीं उहदे पूरे ध्यान नाल सिमरन नहीं करदे हुंदे। असीं सिर्फ सिमरन तां करदे हुंदे क्योंकि सानूं कुछ मिलना हुंदा उहदे नाल। जी उस तरह ही भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी कर रहे सी। उन्हां दा भी सारा ध्यान माया दे सी क्योंकि जिन्नी भी माया उस दिन बननी सी सारे उन्हां दे बेटी दे आनंद कारज नाल जाणी सी। ते उस दिन कुदरती घट चढ़ावा चढ़िया जिसके करके भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी नाराज हो गए। अगले दिन जदों कीर्तन करने का समा आया तो गुरु साहिब ने पूछा कि भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी कित्थे ने? ते फिर सिखां नूं घल्लिया कि जाओ वेख के आओ ये कित्थे ने। जदों गुरसिख गए तो पता लगा कि घरे ने। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज तुहानूं सद रहे ने। ते भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी बहुत गुस्से विच सी क्योंकि उस दिन बहुत घट चढ़ावा चढ़िया ही पिछले दिन
क्योंकि उन्होंने लगा सी कि होर चढ़ावा चढ़ेगा तो साढ़े को ज़्यादा पैसे होंगे, पर वो दिन घट चढ़ावा चढ़िया जिसके करके वो नाराज हो गए। तो उन्होंने बहुत ही माड़े शब्द बोले कि तुहाडा दरबार सिर्फ चलता ही तां है क्योंकि असीं उत्थे कीर्तन करते हैं। गुरु साहिब ने उत्थे सिख 3 तो 4 वार घल्ले। फिर गुरु महाराज उन्होंने दे कोल आप गए। हुण तुसीं इत्थे गुरु साहिब की निमरता ते प्रेम देखो। जदों असीं कोई अपने मित्र नूं कह दिंदे आ कि जाओ किसी होर चीज़ नूं सद के लिआओ ते ओह 2 तो 3 वार घल्लदे आ, पर जो तुसीं वेखदे हो कि नहीं आ रहा ते तुसीं भी फिर उहदे कोल नहीं जाणे कि क्यों जाना कि भाई रहन दो ऐ नहीं होने। पर फिर तुसीं गुरु साहिब की निमरता देखो, उन्होंने 4 वार सिख घल्ले ते फिर आप भी उन्होंने कोल गए। उन्होंने कोल जाके उन्होंने कहा कि आके कीर्तन करो दरबार दे विच। ते भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी बहुत हंकार विच आ चुके सन ते उन्होंने बहुत माड़े शब्द बोले ते गुरु दे बाणी बारे भी शब्द बोले। पहलों गुरु साहिब ने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ तनदेही बारे ही शब्द बोले सन, पर जो उन्होंने जिहड़े शब्द गुरबाणी शब्द सीगे उहदे बारे भी बोले, जिवें कि लोकी तुहाडी बाणी नहीं सुणन आउंदे, साडा कीर्तन सुणन आउंदे। जदों इहो जिहे उन्होंने शब्द कहे ते फिर गुरु साहिब ने कहा तुसीं हंकारे गए हो, तुहाडी कोई मदद नहीं कर सकता, तुसीं बहुत हंकारे गए हो। गुरु साहिब ने संगत विच आके कह दिता कि जेड़ा भी आके इन्हां दी कोई सिफारिश लैके आवेगा जां हमदर्दी करेगा तां उहनूं एक बहुत सख्त सज़ा लगेगी। कोई दस सकता है किहड़ी सज़ा सी? हाँ जी, मुँह काला करके ते खोते ते बिठा के लिआंदा जाएगा। सज़ा सी कि उन्होंने फिर क्योंकि जो इस तरह होंदा है उस पता लगता है कि इस बंदे ने कुछ बहुत गलत किया है, जिसके कारण गुरु साहिब ने कहा कि जेड़ा भी फिर इन्हां दी सिफारिश लैके आवेगा उन्होंने यह बहुत सख्त सज़ा लगेगी। फिर कुदरती यह बचन तो बाद ही उन्होंने एक बहुत ही भैड़ा रोग लगा। किसी को पता केड़ा रोग सी? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कोढ़ का रोग लगा सी। हुण कोढ़ का रोग एक बहुत ही भैड़ा रोग है ते इस रोग नाल तुहानूं तुहाडे लागे कोई भी नहीं आउंदा, क्योंकि जिन्नूं ये रोग हुंदा है उहदे विच बहुत मुश्क आउंदी है, स्मैल आउंदी है ते उहदा सारा शरीर तन सारा खराब हो जाता। ते फिर जिसके कारण कि कुछ बार तुहाडे परिवार भी तुहाडे परिवार भी तुहानूं छड्ड जांदा, क्योंकि जिहड़ा जिन्नूं कोढ़ दा रोग होया होवे ते उहदे लागे कोई आवे जिहड़ा आउंदा है उहनूं भी कोढ़ दा रोग हो जांदा, जिसके कारण उन्होंने घर परिवार ने भी उन्होंने नाल बोलना छड्ड दिता, उन्होंने लागे आउणा छड्ड दिता। उन्होंने कोई भी संगत का जीव नहीं बुलाता। पर फिर उन्होंने एक सिख ने भाई लद्दा जी बारे दसिया जो लाहौर में रहते सन। फिर भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी ने मन बनाया कि असीं लाहौर जाने ते उत्थे फिर असीं भाई लद्दा जी नूं मिल सकते। जदों उत्थे गए ते बूहा खड़का के कहा असीं भाई सत्ता जी ते भाई बलवंत जी हाँ जो गुरु घर के कीर्तनीय सन। ते भाई लद्दा जी कहते असीं तुहाडी मदद नहीं कर सकते, तुसीं बहुत ही बड़ा कर्म कमाया है, तुसीं बहुत गुरु साहिब की बाणी की बेदबी की है। ते भाई लद्दा जी कहते तुहाडी मदद नहीं कर सकते। फिर भाई सत्ता जी ने ते भाई बलवंत जी ने बड़ियां अरदासां बेनतियां जोदड़ियां कीतियां, जिस तो बाद परोपकारी भाई लद्दा जी दया दे विच आ गए। दया दे विच आके उन्होंने अपना मुंह भी काला किया, मुंह काला करके खुद के उत्ते बैठ गए ते ढोल वजाउंदे हुए बाजारां दे विचों दे हुंदे हुए श्री अमृतसर साहिब पहुंचे। श्री अमृतसर साहिब पहुंचे जदों गुरु महाराज नूं पता लगा कि बाहर भाई लद्दा जी आए ने ते गुरु साहिब भज के गए। हुण तुसीं वेखो गुरु साहिब का प्रेम कितना हो भाई लद्दा जी दे नाल। गुरु साहिब ने यह नहीं सोचा कि मैं पहला जोड़े पारा फिर जाना, जब मैं कुछ जुत्ती लैके जब कुछ पैरों से पा के जाना,
वो गुरु साहब सीधा तख्त तो उठ के भजे ने बाहर जाके भाई लद्दा जी नूं खोते तो उतारिया है ते जल मंगवाया है। ते फिर श्री गुरु अर्जन देव जी ने पूछा, तुसी की कर रहे हो, आप की कर रहे हो? ते फिर भाई लद्दा जी दे बचन मनण वाला सुभाव देखो, भाई लद्दा जी नूं इह करन दी लोड़ भी नहीं सी, पर उन्होंने कहा गुरु महाराज असीं तुहाडा बचन मान रहे हैं। ते हुण भाई लद्दा जी किहो जिहे गुरसिख होणगे कि अगों कि बख्शियंत श्री गुरु अर्जन देव जी ने यह कहा होगा कि तुहानूं इह करन दी लोड़ भी नहीं सी, तुसीं उन्ना ही आके सानूं कह दिंदे कि इन्हां नूं बख्श दे, उन्हां नूं बख्श देना सी। वो किहो जिहे गुरसिख होणगे भाई लद्दा जी, किन्नी बंदगी करते होणगे। ते फिर ये कहने तो बाद फिर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते इन्हां नूं सिर्फ तां ही बख्शिया जा सकता है कि जे उही मुख नाल, जिस मुख दे नाल इस गुरु की बाणी की, इस गुरु के दरबार की निंदा करके गए ने, उस मुख दे नाल इसकी सिफत करके उस दे नाल बख्शे जा सकते हैं। किसी को पता है उस तो बाद केड़ी वार उच्चारण हुई सी? हाँ जी, इस तो बाद रामकली की वार उच्चारण हुई सी, जो जिन्होंने भाई सत्ता है ते भाई बलवान जी की भी वार कहा जाता है। ते ये भी कहा जाता है कि जिहड़ा इस वार में पढ़ेगा उसके सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। हुण आओ असीं भाई लद्दा जी के गुणां ते झात मारिए जो साडे वीर गुरजप्ती जी करते। जिस समय दी साखी है उस समय भाई लद्दा जी लाहौर में सी अते भाई सत्ता जी अते भाई बलवान जी श्री अमृतसर साहिब के सन। हुण भाई सत्ता अते भाई बलवान जी का की कारण हो सकता कि वो इन्नी दूर सरीरक रोग से तुर के गए? उन्हें की कारण हो सकता है इन्नी दूर तुर के गए? हाँ जी, हाँ जी, स्वभाव है क्या कि श्री अमृतसर साहिब तो लेके लाहौर तक कई गुरसिख होंगे, पर भाई लद्दा जी के खास गुणा करके ही भाई सत्ता ते भाई बलवान जी को पता सी कि भाई लद्दा जी ही उन्होंने बख्शा सकते हैं। आओ हुण असीं भाई लद्दा जी के गुणां उत्ते विचार करिए। भाई लद्दा जी 3 गुण सन। उन्होंने पहला गुण दया अते प्रेम है। भाई लद्दा जी तो दया अते प्रेम के मालक ही सी। उन्होंने दया अते प्रेम विच ही भाई सत्ता अते भाई बलवान जी की मदद की अते उन्होंने अपना भला नहीं सोचा। हुण की असीं अजिहा काम कर सकते हैं कि असीं दया विच आउंदे हां, कि असीं प्रेम विच रहंदे हां? हुण ये भी गुण फिर सानूं भाई लद्दा जी तो सीखना चाहिए है। हाँ जी, जिवें कि असीं घर की उदाहरण लै लैंदे हां, जदों साडे छोटे भैन भरा कोई गलती करते हैं तो असीं प्रेम विच अते दया विच उन्हां नूं माफ करदे हां। असीं करदे हां माफ उन्हां नूं। फिर ये भी गुण फिर सानूं कमाउणा चाहिए। हाँ जी, उन्हां दा अगला गुण है कि वो गुरु महाराज के बचन नूं मनदे हैं। भाई लद्दा जी कोल गुरु महाराज के बचन लई इन्ना ज़्यादा सत्कार सी अते इन्ना प्रेम सी। उन्होंने भाई गुरु महाराज के बचन मनण लई ही अपना मुंह काला कीता अते वो आप खोते उत्ते बैठे। जो किसी का मुंह काला किया जाता अते उसनूं खोते उत्ते बिठाया जाता, इसदा मतलब कि उसने बहुत ही बुरा काम किया। भाई लद्दा जी की कोई गलती सी नहीं, पर फिर भी उन्होंने आप अपना मुंह काला किया अते आप खोते उत्ते बैठे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गुरु महाराज का बचन ही मनना सी। कि असीं गुरु महाराज के बचन नूं मनदे हां, कि असीं गुरु महाराज दस्से रस्ते उत्ते चलदे हां। फिर यह भी गुण सानूं भाई लद्दा जी तो सीखना चाहिए है। हाँ जी, उन्हों का अगला गुण है कि परोपकारी स्वभाव। भाई लद्दा जी का इन्ना वड्डा गुण सी अते इन्ना खास सी कि उन्होंने नाम के पीछे ही लग गया परोपकारी, कि भाई लद्दा जी परोपकारी। और भाई लद्दा जी ने भाई सत्ता ते भाई बलवान जी का परोपकार किया। जे उन्होंने सिर्फ नफरत ही की होंदी अते अपना मुख मोड़िया होंदा कि भाई सत्ता ते भाई बलवान जी विच तो तुर की बाणी प्रगट होनी सी, उन्होंने रामकली की वार उच्चारण करनी सी नहीं। हुण ये तिन्ने गुण सानू साडे समाज विच बहुत लोड़ पैंदी आ। जिवें कि जदों किसी बच्चे की किसी जीव की मुश्किल पैदा होंदी आ तां सानू प्रेम अते दया विच सानू उन्हां दी मदद करनी चाहिदी आ। आओ हुण असीं अपने वीर हरनाम सिंह तो
थोड़ा टेस्ट लेंगे। गुरु प्यारे हो, तुम टेस्ट देने लिए तैयार हो? तो शुरू कर दें। पहला प्रश्न है कि भाई लद्दा जी किथे रहते सन? हाँ जी हाँ जी, भाई लद्दा जी लाहौर रहते सन। अगला प्रश्न है कि भाई लद्दा जी केड़े 4 गुण सन? कोई एक दसे गुण। वजनीक कौर, हाँ जी, उन्होंने एक गुण सी कि परोपकारी सी। दूसरा गुण सी कि हाँ जी उन्होंने सुभाव दया ते प्रेम वाला सी। ते तुसीं दसो। हाँ जी, तो उन्होंने 4 गुण सी कि एक गुरमाल का हुक्म मानते सी, 2 के वो प्रेमी सी ते दया वाले सी ते परोपकारी सी। अगला प्रश्न है कि 2 कीर्तियां का की नाम सी? हाँ जी, एक का नाम दसो। हाँ जी, दूसरे का नाम तुसीं दसो। हाँ जी, तो एक का नाम सी भाई सत्ता जी ते दूसरे का नाम सी भाई बलवंत जी। ये साखी केड़े गुरु साहिब के समय की साखी है? हाँ जी, तुसीं दसो। हाँ जी, ये साखी धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी समय की साखी है। अगला प्रश्न है कि कीर्तियां नूं केड़ा रोग लग्या सी? तुसीं दसो। तुसीं हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कोड़ का रोग लगे। हाँ जी, सो अगला प्रश्न है कि गुरु साहब ने की कहा सी कि जेड़ा कीर्तियां दी हमदर्दी का सिफारिश देगा उसमें की किया जाएगा? हाँ जी हाँ जी, उसका मुंह काला किया जाएगा अते उसमें खोते ते बिठाया जाएगा। जिहड़ी वार भाई सत्ता ते भाई बलवंत जी ने उच्चारण की थी वो केड़े राग में सी? हाँ जी दसो। हाँ जी, वो वार काम करी सी। चलो साथ चल के तुसीं मैनूं दसो कि आज तुसीं की सिੱਖਿਆ है? हाँ जी, सानू गुरु साहब का हुक्म मनना चाहिए। हाँ जी, तुहानू की चंगा लगे? हाँ जी, आओ हुण असीं गुरु महाराज को अरदास करते हैं ते भाई लद्दा जी ने अरदास करते हैं कि असीं भी भाई लद्दा जी वांगू परोपकारी बन सकीए ते भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।